हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ सफरिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक नए ऑफ सफरिंग या बच्चे का जो है जन्म होता है, या एक नए ऑर्गेनिज्म, एक छोटे नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। रिप्रोडक्शन बिकम ए विटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज ओल्डर इंडिविजुअल अंडरगोज सेंसेंस एंड अल्टीमेटली दे डाई। कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक विटल प्रोसेस होती है जिसमें बहुत ही लंबे समय तक जो कोई स्पीसीज होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाती है। जनरेशन टू जनरेशन जो है ये स्पीसीज आगे बढ़ती है, कोई जन्म लेता तो कोई मृत्यु भी, किसी की मृत्यु भी होती है। इसमें ये कहा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसने जन्म लिया तो उसकी मृत्यु भी जो है वो निश्चित है। लाइफ स्पेन The period from birth to the natural death of an organism represent its lifespan। कि जो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है हमारा, उसे हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज। कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन होता है वो कुछ दिन का भी होता है, कुछ वीक्स का भी होता है, कुछ मंथ का, कुछ ईयर्स का होता है। तो जैसे बटरफ्लाई है उसका 1-2 वीक का होता है, और जो हमारा बैनियन ट्री है उसका 1000 ईयर का होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड होता है, उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसके कितने टाइप होते हैं। उसके 2 टाइप होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो सिंगल बॉडी है वो जन्म दे सकती है बच्चे को, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई एक बॉडी जो है जन्म नहीं दे सकती है। तो देख लेते हैं हम इसको। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज नो 1 or 2 ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसने कहा कि एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में अपना पार्ट देते हैं। एक से भी बॉडी, जो एक बॉडी होगी वो भी जन्म दे सकती है और 2 बॉडी भी जन्म दे सकती है। व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जब हम किसी भी बच्चे को या ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें उसमें गेमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। When two parents opposite sex participates in reproduction process and also involve the fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction। कि जिसमें 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब अपोजिट सेक्स होता है, उसमें रिप्रोडक्शन की इन्वॉल्वमेंट किस में होती है, फ्यूजन होके होती है। मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और जिससे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब देख लेते हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यूजुअली फॉलो बाय द ऑर्गेनिज्म विच रिलेटली सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन। कि हम अक्सर देखते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म में, वो किससे रिलेटेड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स, इसमें जो है ना सिंगल बॉडी ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब बच्चे को जन्म दे सकती है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स फॉर्मेशन, इसमें जो गेमेट्स होते हैं मतलब मेल और फीमेल के, वो फ्यूज नहीं करते हैं। विदाउट ही फॉर्मेशन मतलब उसमें फ्यूजन नहीं होता है, और फ्यूजन नहीं होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, इसलिए क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ऑफ सफरिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट्स दे आर क्लोन। कि जो हमारे ऑफ सफरिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकल से सिमिलर करते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से कुछ हैबिट्स उनकी सिमिलर होती है,
और कुछ अदर से सिमिलर होती है, जैसे क्लोन हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। जो प्रोटिस्टा और मोनेरा है, दी पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसके भी जो पेरेंट्स है वो दो बॉडी में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और एक जब दो बॉडी बन जाती है तो जो है वो अलग इंडिविजुअल या अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। Thus, in these organisms, cell division is the mode of reproduction itself. कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें सेल डिवीजन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो उसका क्या होता है, सेल डिवीजन हो जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स बॉडी होती है उसकी जो सेल्स होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो देख लेते हैं इन दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो मेथड होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। ए सेल डिवाइड इनटू टू होल्स। इसमें जो एक सेल होती है वो दो होल्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब दो पार्ट बना लेती है अपनी ही बॉडी के, एंड रैपिडली ग्रो और कंटिन्यू ग्रो करती रहती है अडल्ट, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाती, बड़ी नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। बडिंग क्या होता है कि जो पेरेंट्स बॉडी होती है उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स अटैच निकलते हैं उसको हम बडिंग बोलते हैं। तो स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली विद पेरेंट्स एंड गेट सेपरेटेड ऑन मैच्योरेशन। कि जो पेरेंट्स बॉडी होती है उसमें जो अटैच छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं, वो सेपरेट नहीं होते जब तक कि वो बर्ड्स मैच्योरेशन में नहीं चले जाते, बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो अपनी बॉडी से ही अटैच रहते हैं, अपनी पेरेंट्स बॉडी से ही। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। यहाँ पे देखो जो है डायग्राम में दिखा भी रखी है, पहले एक सिंगल बॉडी है, फिर उसके बर्ड्स निकल जाते हैं जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं, और वो मैच्योरेशन तक, अब लास्ट मैच्योरेशन में जो है एक न्यू ऑफस्प्रिंग मिल जाता है हमें। नेक्स्ट है फंजाई एंड सिंपल प्लांट लाइक एल्गी रिप्रोडक्शन थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर लाइक जोस्पोर्स। की जो हमारी फंजाई होती है, जो सिंपल प्लांट्स एल्गी होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। फॉर एग्जांपल जूस्पोर्स के द्वारा। इसका एग्जांपल क्या है, मोटाइल स्ट्रक्चर। कोनेडिया, इसका एग्जांपल क्या है, पेनिसिलियम। बर्ड्स हाइड्रा एंड जेम्यूल्स स्पंक्स। तो ये क्या है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर्स के। कि जैसे हमने बर्ड्स का ले लिया, ऊपर बर्ड्स पढ़ा था हमने, जो बर्ड्स है वो किसकी बॉडी से अटैच होते हैं, ऐसा कौन सा मतलब ऑर्गेनिज्म है जिससे पेरेंट्स बॉडी से ही बर्ड्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। तो ये ऐसे है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इन प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अक्कर बाई वेजिटेटिव प्रोप्यूग्यूल्स लाइक रनर है, राइजोम्स है, सक्कर्स है, ट्यूबर है, ओप्सिट एंड बल्ब है। कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी जो है अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रनर हो गया, राइजोम हो गए, शक्कर हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑप्सिट हो गया, बल्ब हो गया, ये क्या है, सारे वेजिटेटिव के एग्जाम्पल हैं। तो हम ये देख लेते हैं। तो इसमें हम वेजिटेटिव के पार्ट डालेंगे और एक दो इनका एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूट्स से लेते हैं। तो रूट का एग्जाम्पल क्या है, डैलिया हो गया, है ना, गुआवा हो गया, टोपिका हो गया। स्टेम्प में देख लेते हैं हम कौन, बहुत सारे प्लांट आते हैं स्टेम्प में जो ग्रो करते हैं, जैसे ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, राइजोम, कॉर्न्स, सक्कर्स, रनर, स्टोलन, ऑप्सिट्स। इन सब के एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। ट्यूबर का क्या है, पोटैटो और आर्टिकोक्स। और बल्ब का गार्लिक एंड ओनियन। राइजोम का जिंजर, टर्मिक, बनाना या ड्राई पोटेरिस। कॉर्न्स क्या होती है, मक्का होता है। तो इसमें कौन से आते हैं, कोकस एंड एम्फोफिलस। शक्कर में मिंट हो गया, रनर का ऑक्जेलिक हो गया, स्टोलिन का जैस्मिन हो गया, ऑप्सिट का पिस्टल और इकोनिया हो गया। तो ये सारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट हो गए और उनके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर हाइड्रेंस। तो जो मतलब जिसमें हम
पानी का वो कर सकते हैं ना। टेरर ये बंगाल ये भी एक प्लांट का नाम है जो कि टेरर ऑफ बंगाल में पाया जाता है। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, इसकी जो वीड्स होती है वो इन्वेसिव होती है सबसे ज़्यादा। ग्रो वेयर हैवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेरर ऑफ बंगाल, ये एक प्लांट का नाम है। वाटर हाइसेंस, तो इसके हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंसेसिव वीड्स, इसकी जो वेड्स होती है वो मोस्ट इंसेसिव होती है। ग्रो वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, ये वहाँ पे जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे ग्रो करता है। ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीड टू डेथ ऑफ फिशेज, जब इसकी वाटर की बूंद में से जो ऑक्सीजन निकल जाती है, जब इसमें जो है फिशेज की डेथ हो जाती है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट प्रेटी फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, कि इसका जो ये इंडिया में है ना, ये फ्लावर, इसकी जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही प्रेटी होती है और जो शेप होती है पत्तियों की वो भी बहुत ही सुंदर होती है, जिसके कारण ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेक्ट फिनोमेनल रेट, इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो फिनोमेनल रेट पे है। तो नेक्स्ट हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हैविंग, कि जो हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्ट कॉमन मेथड है हमारा रिप्रोडक्शन का। सिंपलर बॉडी लाइक इन एल्गी एंड फंजाई बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो इनकी सिंपल बॉडी दिखती है जैसे एल्गी होगी फंजाई होगी, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करती है और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स बॉडी होती है मेल एंड फीमेल, और उसके जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूजन में कर देते हैं, जिससे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय टू इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, हो गई ना वही बात। इसमें दो पेरेंट्स बॉडी होती है मेल एंड फीमेल, जिसके गैमेट्स होते हैं वो फ्यूजन कर जाते हैं और जिससे टू इंडिविजुअल पार्ट्स में हो जाते हैं इसकी बॉडी पार्ट्स, जिसको हम अपोजिट सेक्स भी बोलते हैं। ऑफ सफरिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू द पेरेंट्स, जो हमारे ऑफ सफरिंग होते हैं जो फ्यूजन से मेल और फीमेल के फ्यूजन से गैमेट्स से हमें मिलते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते एक दूसरे से, नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड और टू द पेरेंट्स, और अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे भी जो है आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म शेयर ए सिमिलर पेरेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म शेयर ए सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन, की जो हमारे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म वो सिमिलर पैटर्न से होता है रिप्रोडक्शन के। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट इन ऑफ सफरिंग डेट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसका रिजल्ट मिलता है हमें ऑफ सफरिंग से, कि उसके जो रिजल्ट होता है वो हमें एक न्यू ऑफ सफरिंग दे देता है जो कि आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट्स से। डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी डिफरेंट फेजेज होते हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जेमिनाइल फेज होता है, दी पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जेनाइल फेज, की जो बर्थ और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का पीरियड होता है उसको हम जेनाइल फेज बोलते हैं। इन प्लांट इज नो एज वेजिटेटिव फेज, इसको हम प्लांट में वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। दी एंड ऑफ जेनाइल वेजिटेटिव फेज मार्क द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन फेज, ये जो वेजिटेटिव फेज और जेवनाइल फेज होता है इसको हम स्टार्टिंग से ही रिप्रोडक्शन फेज का पार्ट बोलते हैं। सेकंड है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, सम प्लांट सो फ्लावरिंग इन पार्टिकुलर सीजन्स एंड सम अदर फ्लावर इन ऑल सीजन्स, कि जो हमारे प्लांट के फ्लावर होते हैं वो सम अदर फ्लावर इन ऑल सीजन्स, कुछ अलग सीजन्स में जो है उनके फ्लावर
आते हैं, पर वे जो उनका पीरियड होता है वो फिक्स होता है, पर्टिकुलर होता है। सम अदर प्लांट लाइक, कुछ अदर प्लांट होते हैं जैसे बैम्बो स्पीसीज फ्लावर इन टाइम, जैसे कि बैम्बो हो गया, उसके जो फ्लावर होंगे वो लाइफ में एक ही बार आएंगे, जो कि 50 से 100 ईयर तक। उसमें एक बार फ्लावर आने के बाद दोबारा कभी फ्लावर ही नहीं आएगा। तो सभी जो फ्लावर्स आते हैं प्लांट के, उनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट है द फीमेल प्लेसेंट एनिमल एग्जिबिट साइकिल चेंज इन एक्टिविटीज ओवरी एंड एसेसरी ग्लैंड एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, कि जो हमारा फीमेल का प्लेसेंटा होता है एनिमल में, वो एग्जिबिट करता है साइकिलिक चेंज को। उसकी जो एक्टिविटी होती है वो ओवरी और एसेसरी ग्लैंड्स और हार्मोन के दौरान रिप्रोडक्टिव फेज को कैरी करती है। नेक्स्ट है हमारा मेनिस्ट्रल साइकिल। मेनिस्ट्रल साइकिल क्या होता है? ये टक्कर इन मोंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो होती है ये मोंकी में होती है, एप्स में होती है और ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है मेनिस्ट्रल साइकिल। इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 28 डेज का होता है। साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, की जो साइकिल होती है वो 3 फेज में होती है, मेनिस्ट्रल, प्रोलिफेटिव एंड सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट है हमारा साइकिल कंसिस्ट 3 फेज। जो हमारी मेनिस्ट्रल साइकिल की जो फेज होते हैं वो 3 फेज होते हैं, मेनिस्ट्रल, प्रोलिफेटिव और सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड फ्लो इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल, कि जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो लास्ट के फ्यू डेज में होता है। दी ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास, जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसका ब्रोक हो जाना, टूट जाना आउट ड्यूरिंग द मेनिस्ट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिस्ट्रेशंस बोलते हैं। फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग द मेनिस्ट्रल फेज ऑफ द साइकिल, कि जो फीमेल्स होती हैं वो परमिट नहीं करती है कॉपुलेशन का, किसके दौरान? मेनिस्ट्रल फेज के दौरान। नेक्स्ट है हमारी ओस्ट्रियस साइकिल। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इट अकर इन नॉन परमेट्स लाइक काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एटसेट्रा, की जो हमारी ओस्ट्रल साइकिल होती है वो नॉन प्रीमेट्स होती है, जैसे कि गाय में होती है, शीप में होती है, रैट्स में, डियर्स में, डॉग में और टाइगर में। इट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ओस्ट्रिस, ये जो इसका जो पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है और हीट होता है। इट इज 12 to 24 हॉर इन काउ फॉलोड बाई, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 24 घंटे, जो गाय का टाइम पीरियड होता है उसमें 12 से 24 होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड डज नॉट फ्लो इन साइकिल। इस साइकिल में जो ब्लड होता है वो फ्लो नहीं करता है। दी ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्जॉर्ब, इसमें जो हमारी एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, जो टूटी हुई लेयर होती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग द ओस्ट्रियस पीरियड, जो फीमेल्स होती हैं वो कॉपुलेशन के लिए परमिट देती हैं, किसके दौरान? ओस्ट्रियस पीरियड के दौरान। बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों ही केस में हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट फेज, कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशंस के डिफरेंट फेज में, किसके दौरान? ओस्ट्रियल साइकिल के दौरान। इंट्रैक्शन बिटवीन द हार्मोन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, इसका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेनेसेंट फेज। इट इज एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, ये रिप्रोडक्टिव फेज का आखिरी पार्ट है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ, इसकी जो एज होती है वो अल्टीमेटली डेथ मतलब मृत्यु तक लीड करती है। ये मेंटेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उसके 3 पार्ट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। ऑल द इवेंट पेरियर ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर इंक्लूडेड इन इट, इसमें जो फ्यूजन्स गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो पीरियर इवेंट्स पे इंक्लूडेड होता है। इट इंक्लूडेड गैमेटोजेनियस एंड गैमेट ट्रांसफर, इसमें जो गैमेटोजेनियस होता है और गैमेट्स का जो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है हम गैमेटोजेनेसिस क्या होता है?
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें जो मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल विच में बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और वो सिमिलर और डिसिमिलर होते हैं अपने स्ट्रक्चर से। इन एल्गी बोथ गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोगैमेट्स। इसमें जो एल्गी होती है, ये एल्गी के गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर से, जिसको हम होमोगैमेट्स बोलते हैं या आइसोगैमेट्स बोलते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होते हैं। टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टेंस गैमेट्स आर फॉर्मेट कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स, जिनका मॉर्फोलॉजिकली डिस्टेंस पाया जाता है, मतलब गैमेट्स जो है डिसिमिलर होते हैं, आपस में सिमिलर नहीं होते, उसको हम हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड द एंथ्रोजोइड्स ऑफ स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड द ओवम एंड एग्स। जो मेल के गैमेट्स होते हैं एंथ्रोजोइड और स्पर्म होते हैं और जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं वो ओवम और एग्स होते हैं। यह स्ट्रक्चर है स्पर्म और एग्स के, आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। तो नेक्स्ट है हमारा इन फंजाई एंड प्लांट। जो फंजाई और प्लांट में क्या होता है, जो होमोथैलिक होते हैं वो मोनोसियस टर्म में पाए जाते हैं, आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, और वो किससे डिनोट किए जाते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन में डिनोट किए जाते हैं। हेट्रोथैलिक, जो हमारे हेट्रोथैलिक होते हैं वो डाइसियस होते हैं, आर यूज फॉर यूनिसेक्सुअल। जो मतलब डाइसियस होते हैं वो यूज होते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन में, और जो मोनोसियस होते हैं वो यूज होते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन में। इन फ्लावरिंग प्लांट, जो हमारे फ्लावर वाले प्लांट होते हैं वो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होते हैं, जिसमें हम स्टेमिनेट बोलते हैं, जिसमें बियरिंग स्टेमन होता है, वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टिलेट। और जो हमारे फीमेल फ्लावर होते हैं उसमें पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टिलेट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन एनिमल स्पीसीज विच प्रोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम, कि जो हमारी एनिमल की स्पीसीज होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स पाए जाते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एनिमल की स्पीसीज में जो हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सेम इंडिविजुअल पे होते हैं, तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, मतलब कि हेर्मोफोरडाइट्स। जो हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं अगर वो सेम इंडिविजुअल पे होते हैं तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म हो गए, स्पंक्स हो गए और टैपवर्म हो गए। और जो हमारे बोथ हैविंग या इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉकरोच और ह्यूमंस। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ऑर्गेनिज्म में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड भी होते हैं और डिप्लॉइड भी होते हैं। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गैमेट्स बाय द मियोटिस डिवीजन, उनका जो डिवीजन होता है वो मियोटिस डिवीजन के द्वारा होता है गैमेट्स का। द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग और टू एल्गी, फंजाई एंड ब्रोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ऑफ पेट्रोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड जियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ एनिमल आर डिप्लॉइड, कि जो हमारी फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हैप्लॉइड बॉडी में पाए जाते हैं, और जो पेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड जियोस्पर्म होते हैं वो हमारे डिप्लॉइड उसमें गैमेट्स में पाए जाते हैं। जो कि डिप्लॉइड में जो हमारे होते हैं वो क्रोमोसोम का डबल सेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेट्स मदर सेल myocytes undergoes meiosis in which one set of the chromosome is present in gametes, कि जो हमारे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो गैमेट्स मदर सेल होते हैं वो मियोसिस में पाए जाते हैं, जो कि सेट क्रोमोसोम का जो है 1/2 सेट होता है। गैमेट्स ट्रांसफर, जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स आर द मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और जो फीमेल होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब जो मेल गैमेट्स हैं वो मूव कर सकते हैं, जो फीमेल गैमेट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट इन फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, लेकिन जो फंजाई और एल्गी को छोड़कर, मतलब जो फंजाई और एल्गी होती है उसमें जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल ही होते हैं, उनमें नॉन चाहे मेल हो या फीमेल हो उसमें मोटाइल नॉन मोटाइल नहीं होता है, मतलब मुँह या मुँह नहीं होता है।
नेक्स्ट है इन सिंपल प्लांट लाइक एल्गी है, फंजाई, ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स मूव। कि जो हमारे सिंपल प्लांट होते हैं एल्गी के, फंजाई के, ब्रायोफाइट्स के, पेट्रिडोफाइट्स के, उसका जो वाटर का मीडियम होता है उसमें जो हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर मच मोर देन नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स आर मोस्ट ऑफ मेल गैमेट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। कि जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं फीमेल गैमेट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन हायर प्लांट पोलन ग्रेन आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैज एग्स। पोलन ग्रेन मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम अनोदर टू स्टिग्मा टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। कि जो हमारे बड़े प्लांट होते हैं उसमें जो हमारा पोलन ग्रेन होता है उसमें मेल गैमेट्स में ओव्यूल और एग्स होते हैं। जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा एक स्टिग्मा से दूसरे पे, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनोदर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो एक स्टिग्मा से दूसरे पे चला जाता है तो उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन में भी सेल्फ कि जो हमारा पोलिनेशन होता है वो एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में अगर वो एंथर स्टिग्मा पे करता है तो उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, अगर वो एंथर और स्टिग्मा से डिफरेंट फ्लावर पे जाता है तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, और सेम फ्लावर पे करता है तो उसको हम सिर्फ पोलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोलन ग्रेन जर्मिनेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। कि जो हमारे पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर और जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब को। डेट डिलीवर टू मेल गैमेट्स, जो कि डिलीवर करता है मेल गैमेट्स को। फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो मेल और फीमेल का गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। The process of development of new offspring without fertilization of female gametes is called the parthenogenesis। कि जो हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल गैमेट्स का उसको हम पार्थोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हनी बी हो गया, रोटीफेरस हो गया और लेजर्ड्स होगी। इसका हम देख लेते हैं कि किसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और किसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब कि जो हम गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो अंदर किसका होता है और बाहर किसका होता है। तो हम इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। Syngamy occur without the body of the organism. Large number of the gametes are released in the surrounding medium। कि जो हमारी सैनगैमी होती है जो बॉडी का और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बॉडी के बाहर गैमेट्स रिलीज करते हैं, वो है हमारी बोनी फिश एंड एम्फीबियंस। तो हम देख लेते हैं इंटरनल के। सैनगैमी occur इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर और गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो होते हैं हमारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सैनगैमी occur इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस आर लेस बट लार्ज नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स आर रिलीज एंड दे ट्रेवल टुवर्ड्स द ओवम। कि जो बॉडी के अंदर ओवा या को प्रोड्यूस करते हैं और लार्ज मात्रा में मेल गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं किसके टुवर्ड, ओवम के टुवर्ड्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड और मैमल्स। तो लास्ट पॉइंट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन के बाद जाइगोट देता है उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। जाइगोट इज द विटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। कि जो हमारा जाइगोट होता है वो कंटिन्यू चलता है और ये जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहता है। एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लाइफ एज ए सिंगल सेल द जाइगोट्स। कि जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में वो ह्यूमन बींग्स में होता है और एज ए सिंगल सेल
और जो ये है सिंगल सेल में पाया जाता है जाइगोट। इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिस ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जाइगोट इज फॉर्मेड इन एक्सटर्नल मीडियम, तो उसका जो जाइगोट फॉर्मेड होता है वो एक्सटर्नल मीडियम पे होता है, जैसे कि वाटर में। एंड दोज हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जिसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसका जाइगोट फॉर्मेट करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल की जो बॉडी होती है उसके अंदर फॉर्मेशन करता है, और एक्सटर्नल में ये पानी में फॉर्मेशन करता है। इन एल्गी, नेक्स्ट पॉइंट है, इन एल्गी एंड फंजाई जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल रेसिस्टेंट इन डेसिकेशंस एंड डैमेज, कि जो हमारी एल्गी और फंजाई के जो जाइगोट होते हैं वो डेवलप करता है थिक वॉल के ऊपर, जो कि डैमेज कर देता है। दिस जर्मिनेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट, और ये जर्मिनेशन के बाद जो है ना रेस्ट पीरियड में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लोनोटिक लाइफ साइकिल, जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हैप्लोनोटिक लाइफ साइकिल से बिलोंग करते हैं। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म हैप्लॉइड, और जो हमारा जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है हैप्लॉइड स्पोर्स में, डेट जर्मिनेशन टू द फॉर्म हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, और उसके बाद जो जर्मिनेशन होता है ऑर्गेनिज्म को हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स होता है। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? दी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसमें जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से। ड्यूरिंग दिस जाइगोट अंडरगोज माइटोटिस डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशंस, कि जो हमारा जाइगोट होता है वो माइटोटिक डिवीजन से होता है, और इसमें जो हमारी सेल्स होती है वो डिफरेंशिएशंस में आती हैं। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर एंड द सेल इन डिफरेंशिएशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन, कि हमारा जो सेल डिवीजन होता है उसमें इंक्रीज हो जाते हैं नंबर, और सेल डिटनेशन जो है हेल्प करता है किसमें, एक न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गन का, उससे जो सेल्स और ऑर्गन का न्यू फॉर्मेशंस होता है उसमें हेल्प करता है एम्ब्रियो। तो इसमें हम देख लेते हैं ओविपेरस और विविपेरस। जो ओविपेरस कौन कौन से होते हैं और विविपेरस कौन से होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जिसमें जाइगोट का डेवलपमेंट होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बाहर, बॉडी के बाहर जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट उसको हम बोलते हैं ओविपेरस, और जिसका बॉडी के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं विविपेरस। फॉर एग्जांपल रेप्टाइल, जो ओविपेरस के एग्जांपल है वो रेप्टाइल और बर्ड्स हैं, और विविपेरस के जो ह्यूमन, डॉग और हॉर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्मेड इनसाइड द ओव्यूल्स, कि जो प्लांट के फ्लावर होते हैं उसमें जो हमारा जाइगोट फॉर्मेड होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो सेपल पेटल और स्टेमन ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, कि फर्टिलाइजेशन के बाद वो सेपल में, पेटल में और स्टेमन में फॉल ऑफ हो जाता है, नीचे गिर जाता है। दी जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओविल्स इनटू द सीड्स, और जो जाइगोट है हमारा उसके बाद वो एम्ब्रियो में और ओविल्स की सीड में डेवलप हो जाता है। दी ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, और जो हमारी ओवरी होती है वो डेवलप कर देती है फ्रूट में। विच डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प, और वो एक थिक वॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस, जो फंक्शंस करता है किसका, प्रोटेक्शंस का। आफ्टर द डिस्पेजल सीड जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और उसके बाद वो डिस्पेशल हो जाती है और जर्मिनेट कर देती है सीड को, जिससे हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। तो ये था हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।